केंद्रीय सरकार में खेल के मंत्री मनसुख मंडाविया जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी, डिप्टी चीफ जनरल राकेश, यहां पर उपस्थित मेरे खिलाड़ी साथी एमसी मैरीकॉम, अंजू बॉबी जॉर्ज, हरमनप्रीत, दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, सभी खिलाड़ीगण जो यहां पे मौजूद हैं, सेना के उच्च अधिकारी जो यहां पे मौजूद हैं, मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ा सम्मान वही होता है जब आपके अपने आपको याद करते हैं। आज अगर आपने मुझे यहां मौका दिया आके बोलने का, तो मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पल है। उसके लिए जनरल द्विवेदी, आपको, पूरी सेना को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लीडरशिप मुझे लगता है सेना से बेहतर और कौन जानता है। और एक ऐसा समय जब देश के सामने या दुनिया के सामने एक महामारी की चुनौती थी, तो यह नहीं पता था कि कल क्या होगा। उस समय पूरे देश का स्वास्थ्य विभाग मनसुख भाई के पास था। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हमारे वैक्सीनेशन समय पे बने, दूसरे देश के सामने हम झुके नहीं, उनके वैक्सीनेशन की अलग अलग शर्तें ना मंजूर करते हुए अपने वैक्सीनेशन बनाए। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई, अस्पतालों को तैयार करना, इन सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मनसुख भाई ने उस समय संभाली। ये जब मैं केंद्रीय सरकार में था तो मेरे कलीग थे, मेरे साथी थे, और जैसे फौज की भाषा में कहते हैं ना, ये एक ऐसे कारतूस हैं जो आवाज कम करते हैं बट काम ज्यादा करते हैं। आज खेल विभाग अगर मनसुख भाई के पास है तो मुझे यकीन है कि बहुत ऊंचाइयों तक खेल हमारे खिलाड़ी पहुंचेंगे और बहुत व्यवस्थित तरीके से उसकी प्लानिंग होगी। जनरल द्विवेदी, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि, और आपके प्रीडेसेसर्स को भी, जब मिशन ओलंपिक एक तरह से मिशन के रूप में भारतीय सेना ने लिया तो उससे बहुत बेहतरीन नतीजे आए भारत के लिए। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर स्टैटिस्टिकली देखने के लिए अगर सेना को एक राज्य का दर्जा अगर दिया जाए तो भारत के राज्यों के अंदर आजादी से लेकर अब तक जो पदक जीते गए हैं, जो परफॉर्मेंस हुई है, उसमें सेना का बहुत आगे नंबर आएगा। जनरल राकेश, जब आपने अपनी बात रखी यहां पर कि सेना के अंदर खेल, फिटनेस, मुकाबला हर रोज का काम है, तो यह बड़ी स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि भारतीय सेना नेचुरली इंक्लाइंड रहती है न केवल सेना के लिए बल्कि देश के लिए पदक जीतने के लिए, तिरंगा लहराने के लिए। पदक रिसोर्सेज से नहीं जीते जाते। मुझे लगता है ये एमसी मैरीकॉम, हरमनप्रीत, ये उसके उदाहरण हैं। रिसोर्सेज सहायता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है हिम्मत की, इच्छा शक्ति की, कभी ना हार मानने की, और ये भी सेना के अंदर बुनियादी ट्रेट्स हैं हर सैनिक के अंदर। 2036 ओलंपिक्स की तैयारी यहां का खास विषय है। मुझे यकीन है कि भारत में ही ये खेल होंगे, ऐसा विश्वास है। और जब 2036 में यहां पर मुकाबले हों तो केवल हम मेजबानी ना करें, केवल हम होस्ट ना बने, बल्कि दुनिया के अंदर ज्यादा संख्या में पदक जीतकर भारत का सिक्का जमाएं। चाइना ने भी जब तैयारी करी थी तो 20 वर्ष उन्होंने लगाए थे एक बड़ा परिवर्तन लाने में। हमारे पास भी अभी समय है, अगर 2036 की हम तैयारी करें। कैसे तैयारी हो आप भी सब बेहतर जानते हैं। मैं उसे इस तरह से बताता हूं कि राजस्थान में हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। हम 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चों की तलाश शुरू करेंगे और हजारों की संख्या में करेंगे। अक्सर क्या होता है कि जिसके पास सुविधा होती है वो खेल में अच्छा हो जाता है, यानी स्किल डेवलप हो जाती है। लेकिन केवल स्किल से चैंपियन नहीं बनते। एक फिजिकल एट्रीब्यूट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है।
जब हम कैच देम यंग जैसे कहा जाता है, 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चों की तलाश करेंगे तो वहां पर स्किल नहीं देखी जाएगी, वहां पे फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, नेचुरल जो फिटनेस है वो देखी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे को बास्केटबॉल टीम तैयार करनी है तो मैं 7 फुट के माता पिताओं की तलाश करूंगा। अमूमन उनके बच्चे लंबे ही होंगे, और फिर 10 साल के बच्चों को अगर मैं सही न्यूट्रिशन देकर 12 साल तक उनकी तैयारी कराऊंगा तो निश्चित तौर पे मैं लिख के दे सकता हूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलेंगे, जैसे एनबीए है, और वहां से जो टीम डेवलप होगी वो फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जीत सकती है। ऐसे बच्चों की तलाश पहली चुनौती है। मान लिया कि हमने उसे पार करा, फिर क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को अपने वातावरण से ज्यादा दूर नहीं, उनके नजदीक एक ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयारी करनी पड़ेगी जहां उनको शानदार बेहतरीन न्यूट्रिशन मिले, उनको बेस्ट कोचिंग की सुविधा मिले, स्पोर्ट्स साइंस बैकअप मिले और शिक्षा मिले। अब शिक्षा जब मैं देखता हूं तो एक बड़ा इट्स एन आयरनी एक्चुअली कि आप 10 साल 12 साल के बच्चों को सुबह सुबह तो ट्रेनिंग करवाते हो, शाम को भी चाहते हो कि पूरी जान लगा के वो ट्रेनिंग दे और बीच में वो बाकी सभी विद्यार्थियों की तरह भी पढ़े। ऐसे सुपरमैन तो मैंने बहुत कम देखे, तो वहीं वो टूटने लग जाते हैं। दूसरे देशों के अंदर भी जब खिलाड़ी तैयार होते हैं तो उनको 2 या 3 घंटे की पढ़ाई कराई जाती है। 1-2 टीचर्स होते हैं जो सारे विषय पढ़ाते हैं। न्यूट्रिशन बहुत शानदार होता है, उनको रेस्ट मिलता है। यहां पर कुछ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, मैं समझ सकता हूं कि जब तक आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी तब तक वो तैयार कैसे होगी। सो ये सारी की सारी प्लानिंग के साथ में, अभी जैसे जनरल राकेश ने कहा था कि साइंटिफिक सपोर्ट बहुत जरूरी है। खिलाड़ी जब मैदान में जाता है तो शरीर को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। तो जब शरीर को तोड़ता है और बेरहमी से तोड़ता है तो उसको रिकवरी की भी जरूरत होती है। उस रिकवरी के अंदर केवल न्यूट्रिशन ही नहीं, स्पोर्ट्स साइंस की जरूरत होती है। और तब जाकर मन, मस्तिष्क, शरीर तैयार होता है। जब मैं मस्तिष्क की बात करता हूं तो यहां पर वो बात आती है कि ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प, बट हमें तलाशने हैं ऐसे लोग जो गिव अप ना करें, जिनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन छोटा ना हो। मैं बहुत से खिलाड़ियों को देखता हूं कि माता पिता उनको ऐसी एकेडमीज में डालने की चेष्टा करते हैं जहां खाना मिले, ट्रेनिंग मिले, खेल जाएं राज्य के लिए और नौकरी लग जाए। अगर किसी के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये है तो हमारे मिशन ओलंपिक्स के लिए सही नहीं है। अगर 2036 के अंदर हमारे को पदक जीतते हैं तो एटीट्यूड रॉजर फेडरर की तरह होना चाहिए कि एक बार नहीं, बार बार जीतना है, लगातार जीतना है, और केवल सबसे उच्च पदक जीतना है, उसके अलावा कोई स्वीकार ही नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, वीडिंग आउट प्रोसेस, न्यू सिलेक्शंस, और वो भी बिना किसी भाई भतीजा बात के। देश के अंदर मैं, मेरे कुछ साथी यहां जो बैठे हैं, हम एक उदाहरण है, एक अलग खेल परंपरा से एक नई खेल परंपरा को देखने का हमें सौभाग्य मिला। मुझे याद है जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते थे उस समय तो 2 सेट कपड़े के लेके जाते थे, 2 टिफिन साथ के लेके जाते थे, सुबह ट्रेनिंग करते थे, पसीने बहाते थे, उसके बाद नहा के अपनी फाइल लेकर स्पोर्ट्स मंत्रालय में जाते थे, जिस दर मनसुख भाई जैसे मुझे भी सौभाग्य मिला बैठने का, लेकिन वहां फाइल को धक्का लगाते थे 4-4 घंटे, उसके बाद वापस टिफिन खाते थे, फिर जिमिंग करने जाते थे। ये होता था। आज 2014 के बाद एक आमूल चूल परिवर्तन आया है। सबसे पहले तो देश के लोगों के लिए योगा की चर्चा हुई, इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है, फिटनेस की बात हो रही है एक साधारण नागरिक के लिए, ताकि जो जीडीपी है देश का वो ऊपर बढ़े। स्वच्छ भारत की बात हो रही है ताकि बीमार ना हो।
श्री अन्न की बात हो रही है, जो अच्छा खाए ताकि शरीर तगड़ा बने, केवल केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ये तो साधारण देश के लिए बात हुई है। और जब खिलाड़ियों की बात हुई तो खेलो इंडिया जैसे ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे हम केवल सुनते थे कि अमेरिका के अंदर खिलाड़ी इतने शानदार क्यों हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिकन कॉलेज गेम्स होते हैं। अमेरिका इज नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर ओलंपिक टीम, इट्स ग्रेट बिकॉज दे आर फीडिंग इन द राइट पीपल एट द लेवल ऑफ द कॉलेज। दुनिया के लोग उन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं और फिर अमेरिका की टीम से खेलते हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉलेजेस आर एक्सेप्टिंग एथलीट्स और उसके बाद उनको पूरा समय दे रहे हैं तैयारी के लिए। उसी तरह उसी लेवल का खेलो इंडिया, जहां पर 11वीं 12वीं कॉलेज के विद्यार्थियों को इतना शानदार एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम, स्पेसिफिक टू आवर डिस्कशन टुडे इज टारगेट ओलंपिक पोडियम, जहां पर जिस तरह से बैंकिंग के अंदर बैंक्स अपने क्लाइंट सर्विसेज के लिए मैनेजर्स रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो टॉप के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको उसी तरह से क्लाइंट सर्विस मिलनी चाहिए। यानी आपको ट्रेनिंग कहां करनी है, आपको किस कोच के साथ करनी है, आपको किस तरह की स्पोर्ट्स साइंस की जरूरत है, आपके टिकट कब चेंज करने हैं, आपकी वेपन क्लियरेंसेस की जो समस्या होती है, आपकी फेडरेशन से लगातार बात करना, फेडरेशन के साथ तालमेल बिठाना, फेडरेशन हावी ना हो इसका भी ध्यान रखना, सही कोचेस सिलेक्शन होना, सारा टारगेट ओलंपिक पोडियम के लोग कर रहे थे। एंड इट्स अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ यंग पीपल बीइंग पेड द बेस्ट। सो सबसे शानदार प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल्स टारगेट ओलंपिक पोडियम में आए और उन्होंने ये सारा का सारा सिस्टम मैनेज करा ताकि खिलाड़ी को कोई चिंता ही नहीं। इस तरह से टारगेट ओलंपिक पोडियम, तो ये आमूल चूल परिवर्तन आया। आज हम मेजबानी की भी बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पदक जीतने की भी बात कर रहे हैं। द थ्योरी इज नोन टू ऑल, द पॉइंट इज ऑफ एग्जीक्यूशन। और उस एग्जीक्यूशन के लिए हमारे को कुछ लोगों को चिन्हित करके केवल वही उनका लक्ष्य देना पड़ेगा कि आपको यह करना है। एंड आर्मी जब मिशन लेती है तो कभी चूकती नहीं है। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से आर्मी ने हमेशा भारत का तिरंगा लहराया है, चाहे युद्ध भूमि हो या खेल की भूमि हो, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर पदक गिने जाएं तो बाकी कई राज्यों से भारतीय सेना आगे रहेगी। अब एक फोकस्ड अप्रोच करके काम कर रहे हैं। तो बॉय स्पोर्ट्स कंपनी जिसकी यहां चर्चा हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। किस तरह का सिलेक्शन, उसमें प्रोफेशनल्स हो जो सिलेक्शन करें, थर्ड पार्टी एनालिसिस हो ताकि भाई भतीजावाद ना हो, ये सब करके स्पोर्ट्स साइंस हो और उसमें कोलैबोरेशन की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हम सब कुछ हम ही तैयार करें, बहुत सी चीजें तैयार है, दूसरों की है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, से फॉर एग्जांपल, उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर से उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है। सम ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स आर फ्रॉम द इंडियन आर्मी। ये मेरा अनुभव है। इतने सारे शरीर टूटने के बाद हम प्राइवेट में भी जब जाते थे तो वही मिलते थे। उनको यूटिलाइज करना, उनको फैसिलिटीज देना, साथ साथ क्योंकि बच्चे हैं उनको शिक्षा भी ऐसी देना ताकि उनके पास डिग्री हो, आगे बढ़ने का मौका हो अगर वो खिलाड़ी ना बन पाए। और अलग अलग लेवल के कोचेस, जो इंटरनेशनल लेवल के कोचेस हैं, वो मैं समझ सकता हूं कि पूरे साल 365 दिन नहीं रह सकते, रहने की जरूरत भी नहीं है। वो आए, सिखाएं, उसके बाद होमवर्क दें, वो होमवर्क करवाने वाले और कोचेस होने चाहिए। इस तरह का सिस्टम जब होगा तब यकीनन हम अनेकों पदक जीतेंगे। और दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन राजस्थान नाउ। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉलेजेस को, वहां पर प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके पास फैसिलिटीज होती है। तो मैं एक अलग से एकेडमी क्यों चलाऊं? उनकी डाइनिंग हॉल्स होते हैं, उनकी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज होती है, मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके वहां पर अपनी एकेडमी खोलूंगा। उनके लिए भी गर्व की बात होगी कहने के लिए कि साहब राजस्थान की हॉकी टीम हम ट्रेन करते हैं। वो अपना सीएसआर भी लगाएंगे उसके अंदर, मेरा पैसा जो राजस्थान सरकार देगी उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। और थर्ड पार्टी एनालिसिस लगातार होता रहेगा। ऐसे अनेकों अकेडमीज खुल जाएंगे और स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे वापस उदाहरण दूं तो राजस्थान के अंदर हम सारे खेलों को नहीं पकड़ने वाले, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। और भारत जैसे देश को तो ऐसे खेल
चिन्हित करने चाहिए जहां मल्टी मेडल इवेंट्स हों। एथलेटिक्स है जैसे, हरमनप्रीत के हॉकी को हम नहीं छीनेंगे, बहुत जरूरी है, लेकिन मल्टी मेडल इवेंट्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, ऐसे अनेकों, स्विमिंग। सो ये करने से निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। मेरी चौथी पीढ़ी है जो भारत की सेना में ही नहीं, एक ही पलटन में हम थे, तो आई एम अ हार्डकोर फौजी एंड आई विल ऑलवेज रिमेन हार्डकोर फौजी। एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू कम हियर अगेन। थैंक यू सो मच।